नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बादशाह का न्याय। ईरान का सबसे बड़ा न्यायप्रिय बादशाह था जिनका नाम नौशेरवा था। छोटी से छोटी चीज़ों में भी न्याय की तुला उनके हाथ में रहती थी। सबसे अधिक ध्यान वे अपने आचरण पर रखते थे। एक बार बादशाह जंगल की सैर करने गए। उनके साथ कुछ नौकर चाकर भी थे। घूमते घूमते वे शहर से काफ़ी दूर निकल गए। इसी बीच बादशाह को भूख लगी। बादशाह ने सेवकों से कहा कि यहीं भोजन बनाने की व्यवस्था की जाए। खाना वहीं तैयार किया गया। बादशाह जब खाना खाने बैठे तो उन्हें सब्जी में नमक कम लगा। उन्होंने अपने सेवक से कहा कि जाओ और गांव से नमक लेकर आओ। 2 कदम पर गांव था। एक नौकर जाने के लिए तैयार हुआ तो बादशाह ने कहा, देखो, जितना नमक लाओगे उतना पैसा दे आना। नौकर ने यह सुना तो बादशाह की ओर देखा और बोला, सरकार, नमक जैसी चीज़ के लिए कौन पैसा लेगा? आप उसकी फिक्र क्यों करते हो? बादशाह ने कहा, नहीं, तुम उसे पैसे देकर आना। नौकर बड़े आदर से बोला, हुजूर, जो आपको नमक देगा उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उल्टा उसे तो खुशी होगी कि वह अपने बादशाह की सेवा में अपना अमूल्य योगदान दे रहा है। तब बादशाह बोले, यह मत भूलो कि छोटी से छोटी चीज़ों से ही बड़ी चीज़ें बनती है। छोटी बुराई बड़ी बुराई के लिए रास्ता खोलती है। अगर मैं किसी पेड़ से एक फल तोड़ता हूँ तो मेरे सिपाही उस पेड़ पर एक भी फल नहीं छोड़ेंगे। मुमकिन है ईंधन के लिए पेड़ को ही काट कर ले जाएं। ठीक है, एक फल की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन बादशाह की जरा सी बात से कितना बड़ा अन्याय हो सकता है। जो हुकूमत की गद्दी पर बैठता है उसे हर घड़ी चौकन्ना रहना पड़ता है। जब सभी लोगों ने भोजन कर लिया तो बादशाह के मन में विचार आया कि क्यों ना इन सभी को एक कहानी सुनाया जाए। उन्होंने अपने सभी सेवकों को पास बुलाया और ईमानदारी और सच्चाई की एक कहानी सुनाई। बादशाह बोले, बहुत समय पहले की बात है। सऊदी अरब में बुखारी नामक एक विद्वान रहते थे। वह अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर थे। एक बार वह समुद्री जहाज़ से लंबी यात्रा पर निकले। उन्होंने सफ़र में खर्च के लिए 1000 दिनार रख लिए। यात्रा के दौरान बुखारी की पहचान दूसरे यात्रियों से हुई। बुखारी उन्हें ज्ञान की बातें बताते गए। एक यात्री से उनकी नज़दीकियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। एक दिन बातों ही बातों में बुखारी ने उसे दिनार की पोटली दिखा दी। उस यात्री को लालच आ गया। उसने उनकी पोटली हथियाने की योजना बनाई। एक सुबह उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, हाय, मैं मर गया, मेरा 1000 दिनार चोरी हो गया। वह रोने लगा। जहाज़ के कर्मचारियों ने कहा, तुम घबराते क्यों हो? जिसने चोरी की होगी वह यही होगा। हम एक एक की तलाशी लेते हैं, वह पकड़ा जाएगा। यात्रियों की तलाशी शुरू हुई। जब बुखारी की बारी आई तो जहाज़ के कर्मचारियों और यात्रियों ने उनसे कहा, आपकी क्या तलाशी ली जाए? आप पर तो शक करना ही गुनाह है। यह सुनकर बुखारी बोले, नहीं नहीं, जिसके दिनार चोरी हुए हैं उसके दिल में शक बना रहेगा, इसलिए मेरी भी तलाशी ली जाए। बुखारी की तलाशी ली गई। उनके पास से कुछ भी नहीं मिला। 2 दिनों बाद उसी यात्री ने उदास मन से बुखारी से पूछा, आपके पास तो 1000 दिनार थे, वे कहाँ गए? बुखारी ने मुस्कुरा कर कहा, उन्हें मैंने समुद्र में फेंक दिया। तुम जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि मैंने जीवन में 2 ही दौलत कमाई हैं, एक ईमानदारी और दूसरा लोगों का विश्वास। अगर मेरे पास से दिनार बरामद होते और मैं लोगों से कहता कि ये मेरे हैं तो लोग यकीन कर भी लेते, लेकिन फिर भी मेरी ईमानदारी और सच्चाई पर लोगों का शक बना रहता। बुखारी आगे बोले, मैं दौलत तो गंवा सकता हूँ, लेकिन ईमानदारी और सच्चाई को खोना नहीं चाहता। उस यात्री ने बुखारी से माफ़ी मांगी। वह यात्री पश्चाताप के आग में स्वयं ही जलने लगा और वह फिर कभी बुखारी के सामने सिर उठाकर बात नहीं कर पाया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी
हमें किसी का धन दौलत देखकर लालच नहीं करना चाहिए और अपने पद का दुरुपयोग करके स्वयं का फायदा नहीं उठाना चाहिए।